तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और प्यारे बच्चों, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे अपना, वो करंट अफेयर में एक नया सीरीज हमने चालू किया है, जिसमें हम उन तमाम मुद्दों को भी चर्चा करेंगे जो छोटे लेवल पर हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन आपके करंट के पूछे जाते हैं। तो क्यों ना यही सोचकर कि क्यों ना सारे एस्पेक्ट को ही हम लोग क्लियर कर लें, कहीं से कुछ चीजें छूटे ना हम लोगों से, ठीक है ना। तो बड़े लेवल के करंट अफेयर वो तो चल ही रहा है, वहां पे हम एक ही जो सब्जेक्ट होता है उसी पर पूरी तरह से आधे घंटे का पूरा डिस्कशन करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे लेवल के होते हैं क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन बनने की भी संभावना होती है, तो उनको भी हम शुरू कर दिए हैं। तो हमारा 2 वीडियो जा चुका है और आप लोग उस पर अपने कमेंट और सुझाव दें कि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, जहां पर हम आधे घंटे में 5 या 6 करंट अफेयर को डिस्कस कर देते हैं। करने को तो प्यारे बच्चों हम 8-10 कर दे, लेकिन हम बोले हैं आपसे ना कि थोड़ा सा एक अगर हम मुद्दा उठाते हैं तो उससे रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट को भी चर्चा कर देते हैं। इसीलिए अगर किसी एक मुद्दे पर बात होती है तो हम उसके गहराई तक जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो हम पढ़ा रहे हैं वो एक विधिवत है और पूरी तरह से बहुत अच्छे लेवल पे आपका करंट अफेयर है। यदि आपसे कोई किसी चीज का डिस्कशन के बारे में पूछ लेगा बच्चों, तो आप उसके बारे में बताने के अलावा अगल बगल की सारी गतिविधियों को भी बता देंगे, ठीक है ना। और यही सच सच पूछिए तो यही सही मायने होता है पढ़ने का आप लोगों का। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो रिस्पांस देना, कमेंट देना, और हाँ प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखना ये चैनल आपका है, आपको ही इसे आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है, इसे आप लोगों को आगे लेकर चलना है। और जब आप लोग आगे इसे लेकर चलेंगे तो हम भी उसी में आपके साथ इतनी तत्परता से मेहनत करते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये मानकर चलना कि आपका रिस्पांस हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा कमेंट और हमें रिस्पांस मिलेगा उतनी ही अच्छा और बेहतर करने का हम और भी प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे उन तमाम मुद्दों को, तमाम चीजों को भी हम लाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, जो आप लोगों को फ्री में ही अवेलेबल होगी। हम ये चैनल बंद नहीं करेंगे, पूरा ये कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों का प्यारे बच्चों सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, आज का जो हमारा मुद्दा है छोटी छोटी मगर मोटी बातों में, वो हमने पिछले क्वेश्चन जो 5 और 5 2 करके हमने वीडियो डाले, जिसमें 5-5 10 क्वेश्चन की सीरीज हो गई है। आगे उसी के आगे आप लोग अपनी कॉपी जरूर बना लें और उसमें आगे लिखें। आगे आज का जो हम बोल रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में 2 आपके देश हैं। एक प्यारे बच्चों है श्रीलंका, दूसरा है आपका मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव जो है, ये दोनों देश जो है, खसरा नाम की एक बीमारी होती है जिसे मीजल्स कहते हैं अंग्रेजी में, खसरा, और एक है रुबेला, इन दोनों बीमारियों से पूर्णतया मुक्त हो गया है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर के तौर पे, तो लिख लीजिए। आपका 11वां करंट अफेयर है, करंट छोटी छोटी मगर मोटी बातों में। क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश हैं, और वो 2 देश कौन कौन से हमने अभी बताया कि जो वो देश है, पहला यहाँ पे लिख देते हैं। 2 देश हैं। पहला आपका है प्यारे बच्चों श्रीलंका, श्रीलंका, और दूसरा आपका है मालदीव, मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव दोनों देश जो हैं, ये क्या हो गए हैं, हमने इन्हें बताया है कि ये 2 बीमारी हैं, इन 2 बीमारियों से 100% मुक्त हो गए। पहला क्या है, खसरा है, और दूसरा है आपका रुबेला, रुबेला। ये खसरा को अंग्रेजी में मीजल्स कहते हैं, मीजल्स आप लोग पढ़े होंगे, अंग्रेजी में इसे मीजल्स भी कहते हैं। तो खसरा और रुबेला, इन दोनों बीमारियों से क्या हो गया है, 100% मुक्त हो गया है,
ठीक है ना, यानी कि अब यहाँ पर इस देश में यह बीमारी नहीं होगी, ठीक है ना। अब एक बात दिमाग में रखे रहना कि यह मुक्त करने का अभियान जो रखा गया था वो 2023 तक रखा गया था। जो लक्ष्य था, जो आपका टारगेट था कि मुक्त होने का जो टारगेट रखा गया था 2023, लेकिन इन दोनों देशों ने 2020 में ही यह लक्ष्य क्या कर लिया, अचीव कर लिया है। तो आप लोग इसको लिख लेना कि जो इसका लक्ष्य था 2023 तक था, लेकिन अचीव कर लिया है 2022 में। अभी एक देश जो है WHO, काफी ज्यादा ये विवाद में चल रहा है, अमेरिका इससे बाहर हो गया है। 6 जुलाई को ही यह न्यूज आई थी कि अमेरिका क्या हो रहा है, बाहर हो जाएगा। तो अमेरिका इससे बाहर हो गया है। WHO ने इसका लक्ष्य खसरा और रूबेला से 2020 में ही रखा था कि मुक्त होने के लिए। तो जो ये दो देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, इस WHO के जो पैमाने था उसका लक्ष्य जो था उस लक्ष्य पे एकदम खरे उतरे हैं, ठीक है ना। तो ये भी लिख लेना, WHO द्वारा 2020 में मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था और श्रीलंका और मालदीव ने इस लक्ष्य को क्या कर लिया है प्यारे बच्चों, पूरा कर लिया है। अब एक बात और समझिए, जो ये आपका खसरा और रूबेला नाम के दो हैं आपके, ये दोनों जो हैं ये हैं क्या, ये आपके वायरस हैं। क्या है, ये आपके वायरस हैं, ये आपके वायरस है। और अगर यह प्यारे बच्चों वायरस है, दोनों ही वायरस है, ठीक है ना, वायरस से फैलता है। इसका क्या मतलब है, इसका एक मतलब यह है कि यह छुआछूत वाली है। यह जो है आपकी किससे किससे फैलेगा, यदि कोई व्यक्ति खांस रहा है और उसके पास में आप खड़े हैं, तो जो उसके ड्राप है वो आपके संपर्क में आ जाएगा, तो आप भी उससे प्रभावित हो जाएंगे। यदि लार जो है, जिसे हम सलाइवा बोलते हैं, सलाइवा जिसे बोलते हैं, तो लार अगर सलाइवा भी उस व्यक्ति का, जो दूषित व्यक्ति है, जो इससे ग्रसित है, उसका सलाइवा किसी दूसरे के पास या मुंह में चला गया, तो क्या हो जाएगा, वो भी उससे क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा खसरा और रूबेला का। क्या होता है इसमें, एक बात समझ लीजिए, जो ये होता है यहाँ पे लाल चकोत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं। लाल चकोत्ते जो लक्षण होता है, लाल चकोत्ते भी पड़ते हैं, तो ये इसका होता है। और खुजलाहट महसूस होती है, ठीक है ना, तो ये भी होता है। और इसमें क्या होता है, तो लिख लीजिए इसमें कि ये जो होता है बुखार होता है और इसमें सिर दर्द होता है। जो इसके लक्षण होते हैं, बुखार और सिर दर्द होता है। और इसके इलाज के लिए टीका भी करण इलाज हो गया, यानी कि इसके लिए टीका भी लगने लगा है, टीका लगने लगा है। तो ये भी बात है। और हमने बोला कि सिर दर्द भी होता है, सिर दर्द होता है, उसके साथ साथ बुखार यानी कि फीवर भी आता है। क्या आता है, फीवर भी आता है। तो इसके ये लक्षण के तौर पर है। और ये टीका लगना शुरू होता क्या, लाल चकोत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों वायरस जनित बीमारी है, जिसमें जो खांसी होती है और लाल सलाइवा के जरिए भी ये फैल जाती है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के बारे में एक चीज आप लोग समझ लेना, ये आपका भारत का एक पड़ोसी देश है, ठीक है ना, दक्षिण में स्थित यह एक पड़ोसी देश है। और अगर श्रीलंका की बात करें तो प्यारे बच्चों, श्रीलंका की दो चीज आप लोग याद रखना कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, राजधानी, और श्रीलंका के PM कौन है, ठीक है ना, दोनों चीज आप लोगों लिख लीजिए। तो श्रीलंका की राजधानी लिखे कोलंबो है और PM आपके कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। तो लिख लीजिए, राजधानी की अगर बात करें तो कोलंबो, राजधानी क्या है, कोलंबो है। और अगर PM की बात करें तो महिंद्रा राजपक्षे हैं। कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। तो ये आपकी कहाँ की बात होगी, श्रीलंका की बात होगी। अगर हम मालदीव की यहीं पे चर्चा करें तो मालदीव की राजधानी क्या है, इसकी भी जानकारी कर लेते हैं। तो मालदीव की प्यारे बच्चों राजधानी माले है। क्या है, माले है। और मालदीव के जो पावरफुल में होते हैं वो है आपके प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि मालदीव के जो आपके राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति की बात आपको याद करने है। तो जो आपके राष्ट्रपति है वो सोहिल है, आप लोग लिख लीजिए, पूछा जा सकता है कोई भी, तो यहाँ पे लिख लीजिए जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं कौन है, सोहिल है। तो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो मालदीव है, दक्षिण पूर्व एशिया के ये दो देश आपके खसरा यानी मीजल्स और रूबेला वायरस से मुक्त हो गए पूरी तरह से। ये आपका
पूरी तरह से अच्छे से समझ लिए होंगे। ये जो रूबेला होता है प्यारे बच्चों, रूबेला भी एक तरह से हमने क्या बताया, वायरस जनित बीमारी होता है। तो रूबेला के बारे में लिख लीजिए कि ये जो बच्चे होते हैं, बच्चे लोगों में ज्यादा ये फैलता है। रूबेला जो होता है बच्चों में ज्यादा फैलता है, बच्चों में क्या होता है, ज्यादा फैलता है, ठीक है ना। तो ये बात होगी। बाकी ये भी सेम वही इसका भी प्रोसीजर है। और रूबेला को एक जो है नाम दिया जाता है, खसरा में ही इसको नाम दिया जाता है, जिसे आप लोग याद रखना जर्मन का खसरा बोलते हैं। तो कभी आपसे पूछ लेगा कि जर्मन का खसरा किसे बोलते हैं, तो यहीं पर लिख लीजिए रूबेला को, रूबेला को, रूबेला को क्या कहते हैं, जर्मन खसरा भी बोलते हैं, जर्मन खसरा भी कहते हैं। तो यानी कि ये जो आपका रूबेला है, ये क्या है आपका, हमने क्या बोला, जर्मन खसरा नाम इसका होता है। तो ये भी दिमाग में आप लोग रखे रहना। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब इस पर देखिए, हमने तो देखिए मालदीव और श्रीलंका के बारे में जो था न्यूज वो था, लेकिन कितने सारे एस्पेक्ट को हमने क्लियर किया। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों ना, तो हमने सारे एस्पेक्ट को ही क्लियर कर दिया। यहाँ से आया तो आपका पक्का फंसेगा, इतना समझ लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे हम चलते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम मिटा रहे हैं। तो इसीलिए बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो ये करंट अफेयर की सीरीज है, ये काफी मतलब बेहतरीन तरह से हम इसको चाह रहे हैं ना कि एक जब अगर हम कॉन्सेप्ट उठाएं तो उससे संबंधित जितने भी एस्पेक्ट या जितने भी क्वेश्चन कवर हो सके, वो सारी चीजों को हम यहीं डिस्कस करते हैं, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप लोग इससे निश्चिंत हो जाएं, ठीक है ना। तो अगला चलिए हम लोग करते हैं सांसद रत्न पुरस्कार। क्या है अगला, आप लोग लिख लीजिए 12वां जो है, क्या है, सांसद रत्न पुरस्कार, सांसद रत्न पुरस्कार। तो ये जो सांसद रत्न पुरस्कार मिला है, ये आपका इसी 2020 में दिया जा रहा है सांसद रत्न पुरस्कार। तो किसे दिया जा रहा है, तो यहाँ पे दिमाग में रखना, दो आपके सदन होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों लोकसभा, एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है प्यारे बच्चों राज्यसभा, ठीक है ना। दोनों जगह पे आपके यहाँ पे सांसद, यहाँ पे लोकसभा में अगर हम बात करें तो 8 सदस्यों को मिल रहा है कौन सा पुरस्कार, ये सांसद रत्न पुरस्कार। और राज्यसभा में भी जो आपके सांसद हैं, 2 सांसदों को मिल रहा है। तो 2 सदस्यों को लिख लीजिए या 2 सांसदों को लिख लीजिए, ठीक है ना। तो 2 सदस्य राज्यसभा के और 8 सदस्य आपके किसके, लोकसभा से। तो हम बोल सकते हैं कि ये कितने कुल पुरस्कार मिल रहे हैं, कुल 10 पुरस्कार मिल रहे हैं। कितने, 10 पुरस्कार। और 10 पुरस्कारों में डिवाइड हमने कर दिया है, 8 इसके और 2 इसके। अगर हम इसमें नाम देना चाहें तो लिख लीजिए छाया वर्मा और विशंभर प्रसाद निषाद, जो राज्यसभा के दोनों हैं। तो उसमें लिख लीजिए छाया वर्मा है, छाया वर्मा है और विशंभर प्रसाद निषाद है, विशंभर प्रसाद निषाद है, निषाद है, ठीक है ना। तो ये 2 थे, इसीलिए हमने इनको दोनों, लेकिन यहाँ पे 8 को नहीं लिखना है आपको। हाँ, इंपॉर्टेंट अगर लिखना है तो लिख लीजिए आपका सुप्रिया सुले हो गई हैं, एक है सुप्रिया सुले, सुप्रिया सुले इनको मिला है। एक महत्वपूर्ण शख्सियत है शशि थरूर, इनको मिला है, शशि थरूर इनको भी मिला है। ऐसे करके आपके 8 जो आपके एमपीज हैं, यहाँ पे सदस्य हैं, 8 सदस्यों को मिला है। सबके नाम यहाँ पे याद नहीं रखना। हाँ, एक का नाम है राम मोहन नायडू, इनको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बता रहा हूँ। राम मोहन नायडू, यह क्या है, लिख लीजिए सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले, यह पुरस्कार पाने वाले क्या हुए, बन गए। यानी कि सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले बन गए। ये भी लोकसभा के आपके क्या है, सांसद हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात अगर समझ में आया तो यहाँ पर समझिए कि ये सांसद रत्न पुरस्कार की अगर हम बात कर रहे हैं तो सांसद रत्न पुरस्कार कब दिया गया था। तो यहाँ पे इसकी जो शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों
2010 में हुई थी। और किसके सुझाव पर हुई थी? तो आपके जो उस समय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके सुझाव पर। यहाँ पे लिख लीजिए, इसकी शुरुआत जो है, इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत 2010 में हुई थी। और यहीं पे लिख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव के द्वारा, इनके सुझाव के द्वारा ही यह शुरुआत 2010 में हुई थी। और इनके सुझाव के द्वारा आपकी दो जिसे बोलते हैं इसकी जो तैयारी की थी, वहां पे दो आपके जिसे बोल सकते हैं आपकी ग्रुप जिसे बोलेंगे, वो दो ग्रुप थे। उन दो ग्रुप के द्वारा ये 2010 में किया गया था। तो कभी कभी इन दोनों ग्रुप के भी नाम आपसे पूछ लेगा, तो लिख लीजिए, पहला है प्राइम टाइम फाउंडेशन और दूसरा है ई मैगजीन प्रीसेस। तो लिख लीजिए कौन थे। पहला इसमें था प्राइम टाइम फाउंडेशन, पहला आपका क्या है? प्राइम टाइम फाउंडेशन, और दूसरा आपका है ई मैगजीन प्रीसेस। तो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है ना, इन दोनों के द्वारा। तो ई मैगजीन प्रीसेस। यहाँ पे अगर हम प्राइम टाइम की फाउंडेशन की बात करें तो इसकी जो आपकी यहाँ पे हमने कहा था स्थापना की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, थोड़ी सी बात अगर आपको प्राइम टाइम फाउंडेशन के बारे में कभी अगर पूछ लेगा तो यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, दिसंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। दिसंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? प्राइम टाइम फाउंडेशन की। और यहाँ का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई है। किसका? प्राइम टाइम फाउंडेशन का हेडक्वार्टर अगर पूछ लेगा तो उसका हेडक्वार्टर चेन्नई है। और इसके संस्थापक कृष्णा स्वामी श्रीनिवास है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अगर हेडक्वार्टर की बात करेगा तो चेन्नई, और यहाँ के जो संस्थापक हैं, वहां संस्थापक में लिख लेंगे कृष्णा स्वामी श्रीनिवास। तो कृष्णा स्वामी श्रीनिवास जिसके हैं क्या है? संस्थापक हैं। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये जो आपका ये सांसद रत्न पुरस्कार प्यारे बच्चों दिया जा रहा है ना, ये चौथी बार है। अगर आपसे पूछ लेगा तो यहाँ पे समझ लेना ये 11वीं बार है, 11वां संस्करण या 11वीं बार। तो ये भी आप लोग लिख लेना, 11वां संस्करण है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जो नया आपका हमने बताया, तो ये चीज नोट कर लेना। अब आगे हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट आपके जो करंट की सीरीज है उस पर चलते हैं, मतलब करंट का जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है प्यारे बच्चों? आपका एलएसी पर एक विवाद हुआ था, आपको पता है कौन सा? गलवान विवाद। उसी से संबंधित एक और न्यूज निकल कर आई है। क्या निकल कर आई है? तो उस पर हम लोग समझते हैं। गलवान विवाद पे हमने क्या बोला था? एलएसी का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि ये आपकी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमने आपको बताया था, आप चाहिए हमने बताया, वीडियो बनाया गलवान के विवाद, तो वहां पर हमने अच्छे तरह से आपको बताया है। जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? वास्तविक नियंत्रण रेखा। यहाँ पर जो चीन है इस एलएसी से अब क्या हो रही है? पीछे हट रही है। ये बात क्लियर हो गया है। वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भी अब पीछे अपने स्थान से जहां से आई थी वहां पे अब चली जा रही, ठीक है ना। तो वहां पर अब जगहों को खाली कर रही है। तो इसमें मेन जो दो राजनीतिज्ञ हैं, दो लोगों से बातचीत हुई थी। भारत के तरफ से यहाँ पर किसने बातचीत किया और चीन की तरफ से किसने बातचीत किया, इसको समझना है। तो भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिसे हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए बोलते हैं, वो हैं आपके अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल है।
और चीन का आपका एक विदेश मंत्रालय है, विदेश सचिव है, वो चीन के विदेश सचिव जो है वो है आपके कौन, वांग यी। तो उनके बीच हुई है, तो लिख लीजिए चीन के विदेश सचिव, जो विदेश सचिव हैं वो कौन है, वांग ली, ठीक है ना। तो इनके बीच आपस में बातचीत हुई है और बातचीत के जरिए मुद्दे को हल किए और अब चीन जो है पीछे हट रही है। तो इतनी बात समझ में अगर आ गई होगी आपको, तो ये समझ लीजिए एलएसी का जो मुद्दा है वो एलएसी जो होता है ये 3 कैटेगरी में भारत में सीमा बनाता है, 3 कैटेगरी में। पहली है पूर्वी छोर पर, दूसरी है मध्य छोर पर और तीसरी है पश्चिमी छोर पर। अगर हम पूर्वी छोर की बात करें तो 2 देश आते हैं भारत में, एक आता है प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश और दूसरा देश आपका आता है सिक्किम, ठीक है ना। और मध्य की अगर बात करें तो आपका उत्तराखंड है, यानी यूपी उत्तराखंड, और दूसरा है प्यारे बच्चों आपका जो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश हो, ठीक है ना। और अगर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे आपका कश्मीर पड़ेगा और लद्दाख का एरिया पड़ेगा, कश्मीर और लद्दाख का एरिया पड़ेगा। तो याद रखना जो भारत की और चीन से सीमा बनती है, ये एलएसी का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछ लेगा भारत और चीन की सीमा बताइए कहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसको कैटेगरी वाइज या जोन वाइज डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि अगर जोन वाइज पूछ लेगा तो पूर्वी यानी ईस्टर्न जोन, मिडिल जोन और वेस्टर्न जोन में ये इसकी पूरी तरह से भारत की सीमा इससे लगती है। अब एक बात समझ लीजिए, कुल कितनी सीमा है अगर पूछेगा तो 4075 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगती है, चीन के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है, ठीक है ना। तो हमने इतनी बातें अगर आपको बताई हैं तो एक बात हमने यहाँ पर आपको ये भी समझ लीजिए कि ये मान लीजिए आपका क्या है, भारत है और ये आपका सिक्किम है और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहे हैं, तो बस ये समझिए इस क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या, पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा, पश्चिमी। और इस क्षेत्र को बोलते हैं मध्य क्षेत्र। और यहाँ पर ये दोनों क्षेत्र मिलाकर ये बनता है पूर्वी क्षेत्र। कौन सा, पूर्वी क्षेत्र। तो देखिए पूर्वी क्षेत्र पर हमने बताया था अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, तो ये अरुणाचल प्रदेश है और ये सिक्किम है, तो ये वाला जोन यहाँ पर चीन की सीमा और यहाँ पर लगती है। आपका मध्य जोन पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बताया था, तो मध्य जोन पर ये उत्तराखंड है और ये हिमाचल प्रदेश है, तो ये हो गया, ठीक है ना। और पश्चिमी जोन पर कश्मीर और लद्दाख, तो ये क्षेत्र आपका लद्दाख वाला हो जाएगा और ये क्षेत्र आपका कश्मीर वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका पश्चिमी क्षेत्र होगा। तो यही अगर पूरी सीमा रेखा पूछा जाए कि जो चीन के साथ लगती है कुल कितनी लगती है, तो 4075 किलोमीटर की यह सीमा चीन के साथ लगती है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया। और ये एलएसी की जो सीमा बनाई थी, किसने बनाई थी एलएसी वाली सीमा, जिसे हम किस पर आधारित है, तो मैक-मोहन रेखा पर। किस पर आधारित है ये, मैक-मोहन रेखा पर आधारित है। और मैक-मोहन रेखा कब ये खींची गई थी, तो 1914 में खींची गई थी प्यारे बच्चों। क्या हुआ था 1914 में, शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। इसी शिमला समझौता के तहत जो ब्रिटिश विदेश सचिव है, ब्रिटिश, जब उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था ना, तो ब्रिटेन के जो अंग्रेज लोग थे, तो ब्रिटिश भारतीय विदेश सचिव कौन थे, वो मैक-मोहन थे। तो यहाँ पर लिख लेना किसके किसके बीच में हुआ था, तो यहीं पर हम लिखते हैं जो शिमला समझौता, शिमला समझौता। तो शिमला समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, यहीं पर लिखिए, 2 लोगों के बीच में हुआ था, एक ब्रिटिश भारतीय लिखिए, क्योंकि उस वक्त हम लोग गुलाम थे। तो ब्रिटिश भारतीय विदेश सचिव कौन था उस वक्त, विदेश सचिव जो थे उस वक्त आपके थे कौन, मैक-मोहन थे ये। और आपका तिब्बत से हुआ था ये समझौता, तो तिब्बत के प्रतिनिधियों से हुआ था, तिब्बत के प्रतिनिधि के बीच यह समझौता हुआ था 1914
1914 में, और इसी 1914 के तहत जो समझौता हुआ, आपका मैकमोहन लाइन खींच दिया गया। किसके किसके बीच में? मैकमोहन लाइन। भारत और तिब्बत, आज हम जानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र तिब्बत का जो पहले का था, तो ये तिब्बत को चीन कब्जा कर लिया है। तो अब इस तिब्बत के भी इधर अब वो कब्जा करना चाहता है, कहता है कि तिब्बत हमारा है, ले ही लिया है, कहता है तिब्बत के इधर भारत का भी क्षेत्र हमारा है। तो ये आपका रेखा खींची गई थी। तो ये आपकी सीमा विवाद से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि मुद्दा प्यारे बच्चों चल रहा है इसी का, कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कोई भी संभावना आप लोग नहीं कर सकते, इसलिए सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, ये चीज आप मिटाते हैं, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि आज का अब मुझे ये यहीं पे समाप्त करना चाहिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में मन नहीं करेगा। इसीलिए अब आप लोग अपना कमेंट देकर ही बताएंगे कि वीडियो हम ज़्यादा लंबा तो बना नहीं सकते, क्योंकि बनाएंगे तो आपको बोरियत महसूस होगी। तो इसी के आगे का जो नेक्स्ट होगा फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर बताएंगे, कमेंट करेंगे, और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, तब तक हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।